अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चौथे मॉड्यूल की ये अब आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 लाख रुपए और मैं वो आपसे छीन लूँ और फिर दोबारा आप अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके वो 5 लाख रुपए हासिल कर लें तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का होना। दोस्तों, जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो क्या होता है? लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, बिजनेस तबाह हो जाते हैं, इकोनॉमीज तबाह हो जाती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं और उन हालात में भी खड़े होते हैं और अपने माली हालात को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं, बल्कि आगे भी बढ़ जाते हैं। इन सलाहियतों का होना, इसको कहते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का होना। अगर आपको अपने पर्सनल समझ लें मामलात को, फाइनेंस के मामलात को, पर्सनल फाइनेंस मास्टरी को अपने जहन में बिठाना है तो यू मस्ट हैव द फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं। नंबर 1, इन्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इफ यू विल स्टे विद नेगेटिव एंड cynical people, you will become negative and cynical. If you will stay with 9 negative people, soon you will become the 10th one. याद रखिएगा, आप जैसे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे वही असर आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो उन लोगों के साथ वक्त गुजारें, अपना सर्कल ऐसा बनाएं जिनके पास पहले से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हो, जो कि रिच हो, जिनके पास वो पैसा हो जो आप कमाना चाहते हैं, यानी कि वो इस तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो जो आप चाहते हैं और नहीं कर पा रहे। तो पहले तो आपने वो सर्कल बनाना है, अपना वो इन्वायरमेंट हासिल करना है। इन्वायरमेंट का असर सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट। अगर आप पुअर मेंटेलिटी और जो कि आगे नहीं बढ़ना चाहते लोग और नाकाम रहते हैं, उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। मुझे याद है कि मेरे 2 दोस्त थे बैंक में, उनकी जॉब चली गई थी सौदाइजेशन की वजह से। हुआ क्या, उसमें से एक ने जो है वो बस घर में बैठ गया और बस मोबाइल पे बैठा रहा और रोता गाता रहा कि यार बस अब तो नौकरियां चली गई, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और कुछ नहीं होगा। और रोते रोते 3 महीने उसने गुजारे और फिर फाइनली उसको वापस जाना पड़ा और उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जो है वो अपने जहन में बिठाया था और वो अपने जैसे जो उसके कुछ लोग थे जो उसको और डिमोटिवेट करते थे, उनके साथ वक्त गुजारना और बातें करना शुरू कर दी थी। उसके बनिस्बत मेरा एक और दोस्त था जो कि उसमें फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस था। उसने हर जगह जाके कोशिश करी नौकरी की और उसने यहाँ तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ उसने ये फैसला किया कि मैं बग़ैर पैसों के काम करूँगा। और वहाँ पे उसने कुछ महीने तक बग़ैर पैसों के काम किया और इतना बेहतरीन काम किया, इतना ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि उसमें एक तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस था ना उसमें, और उसके पास स्किल्स भी थी कि कुछ अरसे के बाद जब वहाँ से एक शख्स ने जॉब छोड़ी तो वो जगह खाली हुई, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे उस दोस्त को उस पोस्ट पर रख लिया और दोबारा वो उसने जो है अपनी उन तमाम चीज़ों को हासिल भी किया, बल्कि और आगे निकल गया। तो पहली चीज़ एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। और माइंडसेट के ऊपर हम लोग पहले भी अपने पिछले 3 मॉड्यूल में भरपूर बात कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि बार बार मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 को देखें, बार बार देखें। आपका माइंडसेट, इसको कहते हैं ना रिच माइंडसेट, आप हासिल कर लेंगे। जो तीसरी चीज़ है वो है स्किल्स। देखें, याद रखें, जब भी कोई मुसीबत आती है और इंसान की कोई एक इनकम की स्ट्रीम बंद हो जाए तो उसके पास अगर स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ऑफिस में अगर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई मसला हो जाए, बिल्कुल अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल बैठ जाते हैं, यार मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। आप IT वाले का वेट करते हैं, उसके पास वो ख़ास स्किल्स होती हैं कि वो आके फिर आपकी उस चीज़ को सही करता है। उसके अलावा डॉक्टर हो गया, उसकी ख़ास स्किल होती है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार होंगे तो आप किसी नाई के पास चले जाएंगे, वो ख़ास स्किल है जो उसी के पास है। इसी तरह जितनी भी स्किल्स रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है,
तो वो कोई गाड़ी के डेंटिंग पेंटिंग के काम है। ये स्किल्स जो होती है ना वो ख़ास होती है। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी स्किल्स को ज़रूर सीखें, स्किल्स को ज़रूर हासिल करें कि कोई भी मामला हो जाए तो आपकी इम्पोर्टेंस कम ना हो। अगर वो ख़ास स्किल आपके पास होगी तो लोग आपसे सर्विसेज लेंगे, और वो आपके लिए एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि अल्लाह ना करे कभी कोई बुरे हालात आ गए तो आप अपने उस स्किल को इस्तेमाल करके दोबारा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल का अब हमारा इख्तिताम हुआ, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आपके साथ और अच्छी और ज़बरदस्त बातें करेंगे जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सकेंगे।